दोस्तों, आज की कहानी ऐसे लड़के की है जो वह आम लड़कों की तरह बिल्कुल नहीं था। उसे आम लड़कों की तरह खेलना बिल्कुल पसंद नहीं था। आम तौर पर लड़के गेंदें, कंचों आदि से खेलना पसंद करते हैं, लेकिन यह ऐसा लड़का था जो इसे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं थे। वह पढ़ाई में भी ठीक नहीं था, फिर भी वह बाद में जीनियस कहलाया। तो आइए इस जीनियस की कहानी देखते हैं। उससे पहले यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो आने वाली हैं जो जीवन में हमें आगे बढ़ने में मदद करेंगी। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो। अल्बर्ट आइंस्टीन नाम का एक लड़का रहता था। अल्बर्ट बड़ा ही अजीब लड़का था। वो हमेशा अपनी ही दुनिया में खोया रहता था। वो हमेशा गंदा रहता था। उसके लिए अपने जूतों के फीते बांधना भी एक मुश्किल काम था। लेकिन वो वायलिन बहुत अच्छा बजा लेता था। उसे अपनी उम्र के दूसरे लड़कों की तरह कंचों या गेंदों से खेलना पसंद नहीं था। उसकी बजाय वो किसी पत्ती के आकार को घंटों निहारता रहता था और छोटे बच्चों की तरह लकड़ी के ब्लॉक्स से घंटों खेलता रहता था। उसे लंबी आस्तीनें नापसंद थी। जैसे ही उसे मौका मिलता हुए कैंची से कच कच करके अपनी आस्तीनों को कोहनी से ऊपर तक काट देता था। उसे पड़ोसी लड़कों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि वे हमेशा युद्ध का खेल खेलते रहते थे। वे बगीचे में जमीन खरोचती सफ़ेद मुर्गियों का पीछा करता था और उनसे दोस्ती करने की कोशिश करता रहता था। अल्बर्ट को केवल अपनी छोटी बहन माजा की संगत में बहुत खुशी मिलती थी। माजा से वो बहुत प्यार करता था और माजा देखने में बिल्कुल अल्बर्ट जैसी ही लगती थी। वो दोनों पानी की दो बूंदों जैसे एक समान थे। अल्बर्ट बेवकूफ़ है, उसके चचेरे भाइयों ने कहा कि जब वे उसके घर आए, उन्होंने अल्बर्ट को अपने खेलों में शामिल करने की कोशिश की, पर अल्बर्ट ने उन्हें नज़रअंदाज किया और वे अपनी बहन के साथ व्यस्त चींटियों की एक कॉलोनी को निहारता रहा। अल्बर्ट दूसरे बच्चों से बिल्कुल अलग था। माता पिता उससे बहुत प्यार करते थे, लेकिन वो भी उसको लेकर बहुत चिंतित थे। अल्बर्ट एक अच्छा लड़का है, एक रात पिता ने कहा, लेकिन अगर वह थोड़ा और पढ़ाई करे और वो इतिहास और भूगोल में कुछ दिलचस्पी दिखाए तो मुझे अच्छा लगेगा। यह सच था कि अल्बर्ट को स्कूल पसंद नहीं था। उसे इतिहास और भूगोल से नफरत थी और वो किसी भी पाठ को रटने से इनकार करता था। उसकी रुचि केवल अंकगणित सीखने में थी। अच्छा होगा अल्बर्ट अगर तुम स्कूल छोड़ दो, टीचर ने एक दिन उससे कहा। स्कूल में तुम्हारा व्यवहार बहुत खराब है और तुम हमेशा अपनी ही दुनिया में खोए रहते हो, और जो कुछ मैं पढ़ाती हूँ उसमें तुम कोई रुचि नहीं लेते। तुम पूरी कक्षा के लिए एक खराब उदाहरण हो। अल्बर्ट को खेल और कसरत भी नापसंद थे। उसके साथियों ने उसे नाकाबिल अल्बर्ट का नाम दिया था। एक दिन एक लड़के ने अल्बर्ट को चुनौती देते हुए कहा, अगर तुम बहादुर हो तो मेरी आंखों में देखो। अल्बर्ट को भी इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं हुआ कि वो लड़का उसे चुनौती दे रहा था, क्योंकि अल्बर्ट एकदम भोला था। अक्सर उसकी भुजाएं कंधों से लटकती रहती थी और उसका चेहरा किसी दूसरी दुनिया में खोया हुआ लगता था। फिर अल्बर्ट ने धीरे से उस लड़के से कहा, मुझे माफ़ करो, लेकिन मुझे तुम्हारी आंखों में कोई दिलचस्पी नहीं है। उससे बड़ा लड़का भ्रम में पड़ गया और फिर वो बड़बड़ाता हुआ वहाँ से चला गया। उस रात जब अल्बर्ट बाहर था, तब उसके पिता ने माँ से कहा, मुझे समझ नहीं आता कि कोई बच्चा आकाश में इतने घंटों तक कैसे घूर सकता है। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद वो ईश्वर को देखने की कोशिश कर रहा है। उसकी कल्पना का ईश्वर बादलों के बीच छिपा है और वो एक ग्रेनाइट की कुर्सी पर बैठ आराम कर रहा है। ओह, पिता ने एक लंबी आह भरते हुए कहा। अल्बर्ट के दिमाग में क्या चलता है वो कोई नहीं समझ पाएगा। माँ को अल्बर्ट के प्रति एक विशेष प्रेम और कोमलता महसूस हुई। इस अवसर पर माँ ने एक छोटे कप पर अल्बर्ट चित्र पेंट किया। आज के दिन अल्बर्ट काफ़ी साफ सुथरा था और वो अच्छे कपड़े पहने था। वो छोटा कप हमेशा परिवार की अलाव के ऊपर रखा रहता था। अल्बर्ट की माँ को संगीत से बहुत प्रेम था।
अक्सर शाम को माँ और अल्बर्ट परिवार के काफ़ी सदस्यों के लिए कोई संगीत कार्यक्रम आयोजित करते थे। तब माँ पियानो बजाती और अल्बर्ट वायलिन बजाता था। एक दिन अल्बर्ट को बुखार आया और उसे कुछ दिनों तक बिस्तर पर ही लेटना पड़ा। तब पिता ने उसे एक कंपास दिया। अल्बर्ट, तुम अब एक जहाज के कप्तान होने का नाटक कर सकते हो, पिता ने उससे कहा, और कंपास की मदद से अपना मार्ग खोज सकते हो। लेकिन अल्बर्ट को पिता द्वारा सुझाए गए खेल में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अल्बर्ट बस यह जानना चाहता था कि कंपास की सुई हमेशा उत्तर की ओर ही क्यों इशारा करती थी, चुंबकीय क्षेत्र क्या चीज़ थी और पृथ्वी के ध्रुव कहाँ थे। अल्बर्ट ने सवाल के बाद सवाल पूछे। ऐसा लगता था कि जैसे उसके सवाल कभी खत्म ही नहीं होंगे। अंत में उसके पिता थक गए और उन्होंने खींच कर कहा, क्योंकि प्रकृति में ऐसा ही होता है। ऐसा ही बाद में पिता ने जब अल्बर्ट के सवालों के बारे में गंभीरता से सोचा तो वो बहुत आश्चर्यचकित हुए। अल्बर्ट के प्रश्न बहुत विचारशील और सटीक थे। अचानक उन्हें अल्बर्ट की असलियत और सच्चाई का कुछ अंदाज़ा लगा। सच्चाई जानने के बाद पिता का हृदय पीड़ा, गर्व और कोमलता से भर गया। अल्बर्ट सच में अन्य सभी बच्चों से अलग था। उसकी टकटकी, जिसे हर कोई खोया खोया मानता था, वो वास्तव में एक बहुत व्यस्त दिमाग का प्रतिबिंब थी। उसका दिमाग उन स्थानों को खोज रहा था जहाँ पहले और कोई नहीं गया। अल्बर्ट का दिमाग एक प्रतिभाशाली व्यक्ति का दिमाग था। जब अल्बर्ट बड़ा हुआ तो प्रकृति और विज्ञान की हर प्रक्रिया में उसने रुचि दिखाई। वो एक महान वैज्ञानिक बना। उसने भौतिक में नए सिद्धांत रचे, जिसने ब्रह्मांड के बारे में लोगों के विचार को मौलिक रूप से बदल दिया। उसने एक ऐसे वैज्ञानिक सत्य की खोज की जो पहले कभी किसी ने नहीं पता लगाया था। अल्बर्ट के सोच ने मानव विचार के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया। कहानी यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं किसी अगली कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।